आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है TRE 4 बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू कराने के लिए और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मौका दिलाने के लिए अभ्यर्थी को लड़ना होगा, सड़क से सदन तक, न्यायालय तक। साथियों, चर्चा करेंगे एक एक बार, बिंदुवार। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। कहना यह है कि बिहार बीपीएससी TRE 4 शिक्षक बहाली जो होने वाली है, इसमें बिहार के पूरे 38 जिला से ऐसे खबरें आ रही है कि 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र सीमा समाप्त होने के कारण आगामी परीक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं। आप नियमावली 2023 के विरुद्ध लड़ना होगा, एडवर्टाइजमेंट के विरुद्ध लड़ना होगा। नियमावली में फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि यह TRE 4 फेज 4 की परीक्षा होने वाली है। इसलिए नियमावली क्रॉस की लड़ाई लड़ना है। पूरे प्रदेश के साथियों से आग्रह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट भेजने का प्रयास करें, और साथ ही गर्दनीबाग में आंदोलन की भी तिथि तय जल्द ही किया जाएगा और डोमिसाइल की लड़ाई के लिए भी किया जाएगा। चूँकि नियमावली जब आती है, नोटिफिकेशन आता है और अल्प समय में परीक्षा कंप्लीट हो जाता है। न्यायालय में जब जाते हैं तो वैसी स्थिति में जब बहस के दौरान जानकारी मिलती है कि हम अगर TRE 3 की फेज की मांग कर रहे हैं प्रवेश हेतु, तो पता चलता है जज साहब के न्यायालय में कि परीक्षा सर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, तो केस को डिसमिस कर दिया जाता है। आखिर अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? शिक्षा विभाग से लेकर बिहार सरकार, न्यायालय, हर जगह जा कर के अपनी फरियाद और ज्ञापन के माध्यम से डिमांड को दोहराया है, लेकिन नहीं सुन रही है सरकार। इस संदर्भ में अभ्यर्थी को एकजुट होने की ज़रूरत है। लड़ना है बिहार शिक्षक नियमावली 2023 उम्र शिथिल के लिए। उम्र शिथिल की लड़ाई में जितने भी प्रदेश के साथी हैं, सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 947 57 यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपनी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और सीटेड स्टेट की सर्टिफिकेट, हम जो जानकारी मिल रही है कि BA स्टेट पास 2011 से लेकर के अभी तक के अभ्यर्थी बचे हुए हैं, खास करके NIOS के शिक्षक अभ्यर्थी भी, वह भी बचे हुए हैं। अतिथि शिक्षक है, चाहे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है बीपीएससी शिक्षक बहाली की बात जो रहे हैं, वैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से आग्रह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आखिर यह जानना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि प्रदेश के कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारे संघर्ष में साथ देने के लिए तैयार हैं। पूरी आप तन्मयता से लड़ाई लड़िएगा, तब कभी आपको मौका मिल सकता है। यदि आप अगर किसी भी कारण से आगामी परीक्षा में शामिल नहीं होइएगा, तो आपके लिए वह एडवर्टाइजमेंट TRE 4 हो या TRE 5 शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। आपकी जो भी संभव संभावनाएं हैं, उस रास्ते से चलकर आपकी लड़ाई लड़नी होगी। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप त्रिपुरारी झा के साथ जुड़े। आप अपने आप में स्वयं लड़ाकू विमान बनिए और आप अपने स्तर से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। आगे आइए, फ्रंट लाइन में आइए, बैकर मत बनिए। फ्रंट लाइन में आने से अगर प्रत्येक अभ्यर्थी फ्रंट लाइन में आएगा तो उनकी एक समस्या सोशल मीडिया से लेकर न्यायालय, सदन से सड़क तक गूंजेगा और न चाह करके भी बाध्य होकर के सरकार को देना पड़ेगा। चूँकि 25,000 अभ्यर्थी की भविष्य का सवाल है। आप नहीं लड़िएगा तो आपके बदले कौन लड़ेगा? जहाँ तक डोमिसाइल की बात है, आप देख रहे हैं कि RTE से आंकड़ा जो आता है, इसमें सामान्य की सीट की बहाली में आप 25% बहाल बिहार के होते हैं, 75% अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों का होता है। यह क्यों दया दिखा रही है बिहार सरकार अन्य प्रदेशों को? जाने भगवान। बिहार शिक्षक नियमावली के निर्माता, भाग्य विधाता है, जो TRE 1 के बहाली प्रक्रिया के मध्य में डोमिसाइल को रोक करके, तोड़ करके और ओपन किया, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया। यह अब सरकार ही जवाब देगी, लेकिन बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी उम्र शिथिल की मांग करते हुए और डोमिसाइल को लागू करने की मांग
लगातार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि स्थानीय नीति यह कहता है कि जो बिहार के या किसी भी राज्य के सरकारी नौकरियां की जो वैकेंसी निकलती है, अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो जितने भी प्रदेश और केंद्र के द्वारा जो आरक्षण की कोटि है उसमें उस राज्य के निवासी को कैटेगरी वाइज बहाल होता है। बाकी रिमाइंडर सीट में जनरल सीट की काउंटिंग होती है। लेकिन जो TRE 1 TRE 2 का परीक्षा हुआ है, इसमें मैंने देखा है और RTE की भी जवाब है और हकीकत भी है कि काफ़ी दायरे में रोस्टर का फर्ज आरक्षण का हुआ है फर्जीवाड़ा और गलत तरीके से अभ्यर्थी अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हुए हैं प्रवेश। इसके एगेंस्ट में योग्य टीचर अभी सड़क पर है और अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी गलत तरीक़ा से ब्लैक बोर्ड पर है। इसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। मीन्स के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए डोमिसाइल ज़रूरी है। बिहार के अभ्यर्थी अधिक से अधिक अभ्यर्थी आगामी परीक्षा में भाग ले सके, इसके लिए हमारे बहुत सारे छात्र नेता चैनल के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट फ्लोर पर भी ज़रूरत है। लेकिन यह सारी बात तभी होगा जब अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। यह चूँकि कैबिनेट का मुहर है और कैबिनेट के मुहर से उम्र की बाध्यता रखी गई है। आप जानते हैं कि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी यदि सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को 2023 को जो फैसला दिया, अगर उसके विरुद्ध नहीं लड़ते तो अभी तक सुप्रीम NIOS को मौका नहीं मिलता। तो जो न्यायालय से रोका गया है, न्यायालय से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को पूरे प्रदेश से 38 जिला है। मैं समझता हूँ कि अगर 15-15 अभ्यर्थी पूरे 38 जिला से अगर एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी संख्या 1000 10,000 में आ जाएगी और गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगले तक चौराहे तक आंदोलन का स्वरूप लेगा। और उसमें जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं वह देंगे आपको साथ। और आपकी मांग अनचाहे या अनजाने में जब जानकारी बिहार सरकार की आपकी संघर्ष पर निर्भर करता है और वैसी स्थिति में बाध्य होकर के बिहार सरकार को उम्र की बाध्यता को करना होगा शिथिल और उसके बाद डोमिसाइल की लड़ाई भी लड़ी जाए, डोमिसाइल के लिए भी संघर्ष किया जाए। मैं यह नहीं कहता हूं कि नेता कौन होगा, छात्र नेता के रूप में कोई भी व्यक्ति उभर सकते हैं। पूरा खुलेआम प्लेटफॉर्म खुला हुआ है और लड़ाई की ट्रेन चलने वाली है। इस चालक कौन होगा यह स्वयं तय करें और आप सभी इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइएगा तो निश्चित तौर पर डोमिसाइल और अधिकतम उम्र की सीमा को शिथिल किया जाएगा और सरकार को बाध्य होकर के आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि आइए एकजुट होइए और महासंग्राम बिहार BPSC शिक्षक बहाली, अधिकतम उम्र की सीमा को शिथिल करना और साथ ही डोमिसाइल को लागू करने की मांग को दोहराते हुए यह संघर्ष की जरूरत है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।